नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब भी इस वीडियो में लेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी खबर यहाँ पर एयर इंडिया से जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिए गए बजट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेचने के लिए तकरीबन 54,000 करोड़ रुपए का लोन सेटल किया है। इसके साथ साथ टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की पेमेंट भी करी है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अब एयर इंडिया, जो कि पहले सरकारी कंपनी थी, अब भारत सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया है और अब टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया का 100% स्टेक है। उन्होंने अपने बजट के दौरान इस बात की भी जानकारी दी है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया के लिए पहले से फंड एलोकेट करके रखा हुआ था और भारत सरकार ने पहले से तैयारियां कर रखी थी कि एयर इंडिया को किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर थाईलैंड से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा अब सभी लोगों के लिए क्वारंटीन फ्री ट्रैवल करने की अनुमति दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नियम है, ये नियम 1 फरवरी से लागू कर दिया गया है और यदि आप थाईलैंड में ट्रैवल करेंगे तो अब आप बिना क्वारंटीन के ही ट्रैवल कर पाएंगे। इसके साथ साथ थाईलैंड की एम्बेसी ने भारत में वीज़ा प्रोसेसिंग का काम भी शुरू कर दिया है और जो लोग भी थाईलैंड के वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे या फिर वीज़ा से जुड़े हुए और भी दूसरे काम करवाना चाहते हैं, अब वो सारे काम आप एम्बेसी के माध्यम से भी करवा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर भारत में एयर टरबाइन फ्यूल को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में अब फ़्लाइट्स की टिकट महंगी हो सकती है क्योंकि भारत सरकार ने अपने बजट के दौरान एयर टरबाइन फ्यूल में 8.5% की बढ़ोतरी कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस बढ़ोतरी के साथ ही भारत में एयर टरबाइन फ्यूल का दाम अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी अब एयरलाइंस कंपनियां इसकी रिकवरी करने के लिए फ़्लाइट्स की टिकट के दाम महंगे कर सकती है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम और घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करी है जहाँ पर उन्होंने बताया है कि कई एयरलाइंस कंपनियों की फ़्लाइट यहाँ पर डिले हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि कुछ एयरक्राफ्ट जो कि CAT-IIA कंप्लेंट को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी फ़्लाइटें यहाँ पर अफेक्टेड हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने फ़्लाइट्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पर सिंगापुर से सामने आ रही है। जो लोग भी सिंगापुर के लिए अब ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए सिंगापुर एयरलाइंस की अब फ़्लाइटें चालू हो चुकी है। सिंगापुर एयरलाइंस अब वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन के माध्यम से आपकी टिकट की बुकिंग ले रही है। यदि आप वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन में यदि अपनी टिकट की बुकिंग करते हैं तो उसके बाद आपको सिंगापुर जाने के बाद वहाँ पर क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा जी। तो यहाँ पर सिंगापुर की गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से बिना क्वारंटीन के ट्रैवल की अनुमति दे दी है और अब आप बिना क्वारंटीन के सिंगापुर में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के लेकर भी सवाल पूछ रहे थे, तो आपको बता दें कि मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उड़ानें चालू हो चुकी हैं और इन सभी देशों में अब सभी भारतीय ट्रैवल कर सकते हैं। और एक खबर के अनुसार जैसे जैसे अब इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन हो रहे हैं वैसे वैसे एयरलाइंस कंपनियों के टिकटों के दाम में भी कमी देखी जा रही है और अब कई सारी एयरलाइंस कंपनियां अपने सस्ते दामों में टिकट को लेकर आ चुकी है और अब आप आसानी से इन सभी लोकेशंस पर ट्रैवल कर पाएंगे। इसके साथ साथ एयर एशिया अब कुआलालंपुर से सिडनी के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत 14 फरवरी से कर रही है। यानी कि फ्रेंड्स, अब आप एयर एशिया मलेशिया की जो एयरलाइंस कंपनी है उसके माध्यम से अब आप ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रैवल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर पाकिस्तान एयरलाइंस कंपनी से सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी PIA को अभी भी यूरोपियन देशों में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की अनुमति नहीं मिल पाई है और एक खबर के अनुसार अभी भी यहाँ पर यूरोपियन देश पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी को अपने यहाँ पर फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की अनुमति नहीं देने वाले हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन देशों ने पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी के ऊपर पाबंदी उस समय लगा दी थी जब बहुत सारे पायलट्स के पास फेक लाइसेंस पाया गया था और उसके बाद से दुनिया के बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी को अपने यहाँ पर फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की पाबंदी लगा दी थी।
और अब यहाँ पर यूरोपियन देशों की तरफ से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार वो एक नया ऑडिट करने वाले हैं, और यदि वो ऑडिट सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद ही पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी फिर दोबारा से यूरोपियन देशों में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर पाएगी। लेकिन तब तक के लिए पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइंस कंपनी यूरोप के किसी भी देश में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं करेगी। इसके अलावा एक और खबर के अनुसार भारत सरकार ई पासपोर्ट अब सभी लोगों के लिए शुरू कर रही है। इससे पहले ई पासपोर्ट को ट्रायल बेसिस के ऊपर चालू किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जितने भी लोगों को नया पासपोर्ट इशू किया जाएगा, अब उस पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होगा, जिस चिप में आपका सारा डेटा मौजूद होगा। और अब जो लोग भी साल 2022 के बाद अपना नया पासपोर्ट इशू करवाएंगे, उन सभी लोगों को ई पासपोर्ट ही इशू किया जाएगा। और ये जो जानकारी है ये यूनियन बजट 2022 में बताई गई है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब भारत में फिर दोबारा से डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि 31 जनवरी को टोटल 1,82,872 लोगों ने फ़्लाइट से ट्रैवल किया है, और भारत में तकरीबन 1,690 फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत में फिर दोबारा से फ़्लाइट्स जो है नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट होना शुरू हो रही है, और कोरोना वायरस के केसेस में भी कमी देखी जा रही है, जिसके बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स फिर दोबारा से नॉर्मल बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई सारे लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर साउथ कोरिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि साउथ कोरिया और भारत के बीच में अभी तक फ़्लाइटों की शुरुआत नहीं हो पाई है। दोनों देशों के बीच में एयर बबल शुरू होने वाला था, लेकिन किसी कारण से अभी भी एयर बबल्स की शुरुआत नहीं हो पाई है। जो लोग भी साउथ कोरिया से भारत आना चाहते हैं वो किसी थर्ड कंट्री के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको फ़्लाइट्स की टिकट महंगी पड़ेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस्तांबुल या फिर दुबई होकर ट्रैवल कर रहे हैं। यदि आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं या फिर साउथ कोरिया से भारत आना चाहते हैं तो आपको थर्ड कंट्री के माध्यम से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग चाइना को लेकर भी सवाल पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि चाइना में विंटर ओलंपिक के कारण अभी भी चाइना की गवर्नमेंट ने भारत से फ़्लाइटों को चालू करने की अनुमति नहीं दी है। भारत सरकार यहाँ पर चाइना से फ़्लाइटों को ऑपरेट करना चाहती है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से ही पाबंदी लगाई गई है, जिस कारण से दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो पा रही है। अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि मार्च या अप्रैल महीने में चाइना से फ़्लाइटों को फिर दोबारा से चालू किया जाए। इसके साथ साथ कई सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भारत सरकार ने जो 1 सप्ताह का होम क्वारंटीन का नियम लागू किया हुआ है, जिसके तहत जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं यदि वो भारत में ट्रैवल करके आएंगे तो उनको 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि अभी तक भारत सरकार ने जो नियम लागू किया हुआ है उसके तहत जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उन सभी लोगों को कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, और 8वें दिन उनको कोरोना वायरस का टेस्ट कराकर एयर सुविधा पोर्टल पर अपना नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी है। इसको लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील की गई है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर फाइनल सुनवाई नहीं करी है। इसमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इसके बारे में कोई और जानकारी आएगी हम आपको अपडेट अवश्य कर देंगे। फिलहाल के लिए सभी लोगों के लिए ये नियम मैंडेटरी है कि यदि आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में आते हैं तो आपको 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।